हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी परीक्षा 2026 सोशल स्टडीज गोटे इम्पोर्टाट क्लास जो थी कि आपण मानकर हिस्ट्री जियोग्राफी और पेडागोजी किसी प्रश्न को आम डिस्कसन करवा। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी पेपर 2 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलते डेरी नक आज भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी क्यों शिक्षादान पद्धति निम्न श्रेणी शिक्षार्थी अनुपयोगी। जो ये आपर सर्वेक्षण पद्धति, नाट्याभिनय पद्धति, पर्यवेक्षण पद्धति और आलोचनामूलक पद्धति क्यों शिक्षादान पद्धति आमर जो रहा निम्न श्रेणी पिला माने ताको पई अनुपयोगी हम। ये देखूँ जो सर्वेक्षण पद्धति रहा यहाँ हूँ उच्च स्तर पिला से सर्वे करेंगे, यहाँ निम्न श्रेणी पिला अनुपयोग अटे। तो ए ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती क्यों प्रकार प्रकल्प शिक्षार्थी मानकर ज्ञान निर्माण में साहाय्य करिथाए। गठनमूलक प्रकल्प ना दलगत प्रकल्प ना समस्यामूलक प्रकल्प ना कौनसी नुहे। क्यों प्रकार प्रकल्प शिक्षार्थी मानकर ज्ञान निर्माण में साहाय्य करिथाए। तो सठिक उत्तर ये कौन आसब, यहाँ देखो सठिक उत्तर हो गठनमूलक प्रकल्प जो मैंने ए चूज कर ठीक अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी सामाजिक विज्ञान अंतर्गत क्यों विषय वस्तु शिक्षार्थी मानक मनरे देशात्मक बोध जागृत करिबारे सहायक होता है। इतिहास, भूगोल, अर्थनीति ना परिवेश विज्ञान। जो सामाजिक विज्ञान रे आमर क्यों विषय वस्तु शिक्षार्थी मानक मनरे जो देशात्मक बोध जागृत करिबो को विषय इतिहास। तो ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती सामाजिक विज्ञान शिक्षण रे केउटी सबुठारु उपयोगी शिक्षण संबल। प्रतिरूप ना चार्ट ना छवि ना रेखाचित्र। जो सामाजिक विज्ञान केउटा सबुठारु उपयोगी शिक्षण संबल। तो सठिक उत्तर हम ये ऑप्शन नंबर ए प्रतिरूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती निम्नोक्त मध्यरु किए मान निर्धारण फलाफल को व्यवहार करिथांती। जो मान निर्धारण फलाफल को किए व्यवहार करिथांती। शिक्षक, शिक्षार्थी ना पाठ्यक्रम प्रस्तुतकर्ता ना उपरोक्त समस्त। तो मान निर्धारण फलाफल को क्यों मैंने व्यवहार करती समस्ते व्यवहार करेंगे। शिक्षक करेंगे, शिक्षार्थी करेंगे और जो मैंने पाठ्यक्रम प्रस्तुत से भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती मान निर्धारण पाई क्यों साधनटी व्यवहार करा जाए। मान निर्धारण पाई क्यों साधनटी व्यवहार करा जाए। प्रश्नपत्र, पर्यवेक्षण फर्द ना चेकलिस्ट ना उपरोक्त समस्त। तो मान निर्धारण करने ये सबुगुड़िक आम व्यवहार करवा। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देती निम्नोक्त मध्यरु केउटी मान निर्धारण एक कौशल अटे। परीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रकल्प कार्य ना उपरोक्त समस्त। केउटा मान निर्धारण एक कौशल अटे। तो राइट आंसर कौन हम। तो राइट आंसर ये देखो परीक्षण देछि, पर्यवेक्षण देछि, प्रकल्प कार्य देछि। तो सबुगुड़िक हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न केउटा नुह बोली पचारछि। निर्दिष्ट उत्तरमूलक, द्विविकल्पक, बहुविकल्प कौनसी नुहे। केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तार निर्दिष्ट उत्तर थी। ये देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुह बोली पचारछि। निर्दिष्ट उत्तरमूलकटा हेनी, द्विविकल्प हो पार, बहुविकल्प हो पार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मोगल साम्राज्यर सर्वश्रेष्ठ शासक किए थे। जहांगीर, अकबर, बाबर, शाहजहां। जो मोगल साम्राज्यर सर्वश्रेष्ठ शासक किए थे। तो सठिक उत्तर कौन हम। जहांगीर, अकबर, बाबर, शाहजहां।
तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। तो देखिबा केते जण यार सठिक उत्तर दे पारुचंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मोगल साम्राज्य समय रे केउठी बृहत्तम बंदर थिला। मोगल साम्राज्य समय रे केउठी बृहत्तम बंदर थिला। हुगुली ना सुरट ना बालेश्वर ना पारादीप। तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी सुरट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकबरंकर ज्येष्ठ पुत्रंक नाम कौन थिला। अकबरंकर ज्येष्ठ पुत्रंक नाम कौन थिला। अलीम ना सलीम ना खुरम ना हलीम। तो अकबरंकर ज्येष्ठ पुत्रंक नाम कौन थिला। सलीम थिला। बी ऑप्शन जो मन चूज करचंदी ठीक अछि से मानकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि भास्को ड गामा केउ मसिया रे भारत को समुद्र पथ आविष्कार करथिले। भास्को ड गामा केउ मसिया रे भारत को समुद्र पथ आविष्कार करथिले। तो सठिक उत्तर बेटी ऑप्शन नंबर ए 1498 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि भारतर केउठारे प्रथम कपा कारखाना प्रतिष्ठा होइतिला। भारतर केउठारे प्रथम कपा कारखाना प्रतिष्ठा होइतिला। तो सठिक उत्तर हम ये कौन आपण मानकर ना कलिकतार। डी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि अशोक डैश राजवंश शासक थिले। अशोक केउ राजवंशर शासक थिले। तो सठिक उत्तर हम ये ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंशर। बी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किए थिले। ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किए थिले। प्रतापरुद्र देव ना कपिलेन्द्र देव ना गोविंद विद्याधर ना मुकुंद हरिचंदन। ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किए थिले। तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी मुकुंद हरिचंदन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गंगवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले। तो गंगवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले। तो अनंत ब्रह्म चोड़गंग देव थिले। तो ए ऑप्शन जो माने चूज करचंती से मानकर ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी सोमवंशर शेष शासक किए थिले। सोमवंशर शेष शासक पुरुंजय ना कर्णदेव ना द्वितीय जजाति ना द्वितीय जन्मेंजय। सोमवंशर शेष शासक किए थिले। सोमवंशर शेष शासक थिले कर्णदेव थिले। बी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि खारवेल केउ राजवंशर थिले। खारवेल केउ राजवंशर थिले। तो खारवेल थिले हमर चेदी राजवंशर थिले। बी ऑप्शन जो माने चूज करछंती ठीक अछि से मानकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाथी गुंफा शिलालेखा केउ जगह रे अवस्थित अछि। हाथी गुंफा शिलालेखा एटा हमर अछि कोठी उदयगिरी रे अछि। तो ए ऑप्शन जो माने चूज करछंती ठीक अछि से मानकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि खारवेलଙ୍କ समय रे ओडिसा रा नाम कोन थिला। कलिंग तोसाली उत्कल कौशल। तो खारवेलଙ୍କ समय रे ओडिसा रा नाम थिला कोन कलिंग थिला। ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि किए सूर्यवंश प्रतिष्ठा करथिले। सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता किए। तो सठिक उत्तर हम एठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी कपिलेन्द्र देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नोक्त मध्यरु किए लोदी वंशर प्रतिष्ठाता थिले। लोदी वंशर प्रतिष्ठाता। तो लोदी वंशर प्रतिष्ठाता थिले बाहालोल लोदी। आउ शेष राजा थिले तांकर इब्राहिम लोदी। शेष ये थिले प्रतिष्ठाता थिले बाहालाल लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि खिलिज वंश केबे प्रतिष्ठा होइतिला। खिलिज वंश केबे प्रतिष्ठा होइतिला। खिलिज वंश प्रतिष्ठा होइतिला 1290 ख्रीष्टाब्द रे। ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि भारतर प्रधानमंत्री देश द्वारा नियुक्ति पाती। भारतर प्रधानमंत्री देश द्वारा नियुक्ति पाती। तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति क्या द्वारा पाई था। राष्ट्रपति द्वारा पाई था। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आंतर्जातीय मानव अधिकार दिवस केबे पालित हुए। आंतर्जातीय मानव अधिकार दिवस केबे पालित होता है। तो सठिक उत्तर हम ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी आसीबो 10 डिसेम्बर रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जातीय मानव अधिकार आयोग केबे प्रतिष्ठा होइतिला। जातीय मानव अधिकार आयोग केबे प्रतिष्ठा होइतिला।
तो राइट आंसर हम ये ऑप्शन नंबर बी 1993। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थे? भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा सिंह पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित मध्यरु किए लोकसभा रे प्रथम महिला बाचस्पति थिले? लोकसभार प्रथम महिला बाचस्पति किए? तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायुमंडलर डैश स्तर रे पाणीपाग संबंधी समस्त घटना संगठित होता है। जो वायुमंडलर 5टा स्तर अच्छी ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर और एक्सफियर। तो पाणीपाग संबंध में जो तथ्य गुड़िक ट्रोपोस्फियर घटी थाए। तो ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पवनर गति डैश जंत्र साहाय्य मपा जाए। जो पवनर गतिटा आम मापुचे ସେଇଟା ହେଉଛି आम कौ द्वारा मापुचंती? दिगटा हूँ विंड वैन आ तो गतिटा हूँ एनीमोमीटर। सी ऑप्शन राइट हम ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रानाइट क्यों प्रकार शिला अटे? अवक्षिप्त, रूपांतरित, आग्नेय ना कौनसी नुहे? ग्रानाइट क्यों प्रकार शिला अटे? अवक्षिप्त, रूपांतरित, आग्नेय ना कौनसी नुहे? तो ग्रानाइट हूँ आमर गोटे को प्रकार शिला ना आग्नेय शिला। तो जो मैंने सी ऑप्शन चूज कर ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शैवाल सागर क्यों महासागर देखा जाए? जो शैवाल सागरटा रहा क्यों महासागर देखा जाए? तो सठिक उत्तर हम ये ऑप्शन नंबर ए आंटार्कटिक। ए ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन्यप्राणी सुरक्षा आईन केबे प्रणयन होइतिला? वन्यप्राणी सुरक्षा आईन केबे प्रणयन होइतिला? तो सठिक उत्तर हम ये आप ऑप्शन नंबर डी 1972 मन रखिए डी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर्कट क्रांति और मकर क्रांति मध्य तापमंडल को कौन कहुए? कर्कट क्रांति और मकर क्रांति मध्य तापमंडल को कौन कह? हिममंडल ना नातितोष्ण मंडल ना मेरुमंडल ना उष्ममंडल? तो सठिक उत्तर हम ये आप ऑप्शन नंबर डी देखो कर्कट क्रांति और मकर क्रांति मध्य तापमंडल को आम ग्रीष्ममंडल बोली कहते। यहाँ रहा विषुवरेखा, यहाँ है कर्कट क्रांति, यहाँ है मकर क्रांति। तो यही जो अंचल आम कहते कौन ना उष्ममंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओडिशार केउठारे पक्षी विहार देखा जाए? ओडिशार चिलिका ठारे। सी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेंगाली डैम क्यों नदी उपर तैयारी करा जाइछि? रेंगाली डैमटा आमर क्यों नदी उपर अछि? ब्राह्मणी उपर अच्छी आमर रेंगाली डैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गांगेय समतल भूमिर संचित पुरातन पटुमाटी को डैश कह? पुरातन माटीटा को आम कौन कहवा? खादर कहवा ना भांगर कहवा ना भाबर कहवा ना तराई कहवा? तो सठिक उत्तर हम ये आपर ऑप्शन नंबर बी भांगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ष सारा वृक्ष गुड़िक पत्र छड़ा न होउथिबा अरण्य को कौन कह? जो वर्ष सारा वृक्ष गुड़िकर पत्र छड़ा न होउथिले ताकू हम क्यों अरण्य कहवा? सेटा हम कहीपर चिरहरित अरण्य, चिर सबुज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रीष्म काल में उत्तर ओडिशा रे सामयिक प्रबल झड़ तोफान को कौन कह? तो यही समय जो आमर हूँ काल बैशाखी। तो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पूर्णिमा और अमावास्या समुद्र रे देखा जाउथुबा जुआर को कौन कह? जो पूर्णिमा और अमावास्या जो जुआर देखा जाए तो आम कहवा प्रबल जुआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धुआं मिशा कुहुड़ी को डैश कह? धुआं मिशा कुहुड़ी को डैश कह? तो स्मॉग बोली कहती। तो ए ऑप्शन ये राइट हम स्लग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुंदरगढ़ जिलार वीरमित्रपुर ठारे क्यों खनिज पदार्थ मिलता है? निकेल, कोयला, चूनपत्थर, मांगानीज। जो सुंदरगढ़ जिलार वीरमित्रपुर ठारे क्यों खनिज पदार्थ मिलता है? तो चूनपत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओडिशार क्यों जगार कागज कल देखा मिले? तो कागज कल आम ओडिशार राजगांगपुर अच्छी। सी ऑप्शन राइट हम। तो यही क्वेश्चन ही आपण 2022 मसीह आसला 21-22 ये क्वेश्चन आसला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित मध्यरु
କେଉଁଟି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗଠନର ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନର ନିୟାମକ ନୁହଁ। ଶିଳା, ଜଳବାୟୁ, ସମୟ ଏସବୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖଣିଜଟା ହେବନି। ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଏକ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ? କ୍ୟୁରୋସିଓ, ପେରୁ, ବ୍ରାଜିଲ ନା ଉପସାଗରୀୟ? କେଉଁଟା ଏକ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପେରୁଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ତାର ତିନି ଦିଗରେ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯିବ। ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ତାର ତିନି ଦିଗରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଦ୍ୱୀପ, ଉପକୂଳ, ଉପସାଗର, ଉପଦ୍ୱୀପ। ତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରହୁଛି ଉପଦ୍ୱୀପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ପତ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାହାରିଛି ସେଇଠି ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଳକାନନ୍ଦା, ମେଘନା, ଭାଗୀରଥୀ, ଗଣ୍ଡକ। ତ ମେଘନାଟା ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି, ଏଟା ହେବନି। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ତା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ବୋଥ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିପାରେ, ଅଳକାନନ୍ଦା ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଥ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ନା ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ସେମିନାର, ସମ୍ମିଳନୀ, ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ତ ଏଇଟା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ହେବ କି? ସେମିନାର, ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଟା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି? ତ ଏଠି ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦଳଗତ ଚିନ୍ତନ। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟଟା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବନି, ନା ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ସେଇଟା ଅଧିକ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିବ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକା, ପାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇସବୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ରଟା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରୂପରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିବ, ସରଳତା ରହିବ, ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭୂଗୋଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତିରୂପ, ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ, ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଲେଖଚିତ୍ର? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ପାଠାଗାରର ଅଭାବ, ନା ତାଲିମବିହୀନ ଶିକ୍ଷକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ପାଠାଗାରର ଅଭାବ ଅଛି, ତାଲିମବିହୀନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରେ। ଭୂଗୋଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରେ? ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କରିବ ଏଠି। ତ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।